गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 9 अफराद जान बहक हुए, 10 से 12 लापता, 200 से जायद मकान मुकम्मल तबाह, 500 से जायद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतादिद सड़कें मुतासर, 27 पुल और 22 गाड़ियां तबाह हुई। शिगर में सैलाब से फसलें तबाह, सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए, निज़ाम जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। चलास में फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दयामिर के इलाकों का दौरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कॉलेज रोड, टाउनशिप और वाबडा टाउन में बादल बरसे। रायविंड और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सीवरेज का निजाम बैठ गया। रेलवे रोड समेत मुतादिद इलाकों में कई फुट पानी जमा। सुंदर रोड समेत मुतादिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। चूनिया में बारिश के बाद गलियां बाजारों में पानी जमा। कसूर में भी मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें पानी पानी। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क भर में एक बार फिर बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की 28 से 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश बरसेगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, बारिशों के बायस कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। आज 2 बजे फिर रावल डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे। गिरदोनवा में हिफाजती तदाबीर के लिए अलर्ट जारी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। चंद हफ्ते में अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुतवक्के है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार है। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंजिल है। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात को मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद एटमी रियासत है, दुनिया में बदलते हालात के तनाजुर में अमन और तरक्की चाहता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर दुनिया को गुमराह करता है। भारत ने पहलगाम हमले का फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के बाद सफर के दौरान बुनेर की फैमिली की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। 13 ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे। हंगू में पुलिस और डीपीओ पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान ऑपरेशन डीपीओ हंगू पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गया। सवात में पुलिस और सीटीडी का एक्शन, 3 दहशतगर्द मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सीपैक पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी फौजी क़यादत से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदादे दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसादे दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी क्वेटा पहुंच गए। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में शिरकत करेंगे। अमन अमान के लिए इकदामात का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर आला सरफराज भुट्टी से मुलाकात भी करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज का केस, गैर हाजिर मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर मुल्जमान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दे दिया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। एहतसाब अदालत पेशावर ने मुल्जिम की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिम को कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर गांव को मुकम्मल तौर पर बेहतर किया जाएगा। मिसाली गांव प्रोजेक्ट में तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गांव और सुथरा पंजाब मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारी जमात ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बनाकर दूंगा। हमारा मुकाबला किसी ने करना है तो आए करे। कोशिश है कि गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करें। मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी पहली बार सदर बने तो इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए। 18वीं तरमीम के खालिक भी सदर आसिफ जरदारी हैं। आसिफ जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान को एड नहीं ट्रेड चाहिए। खबरदार, खतरनाक मकाम पर सेल्फी जान के लिए खतरा। लाहौर के इलाके के पास चलती ट्रेन से सेल्फी बनाने का जुनून नौजवान की जान ले गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान सेल्फी लेते हुए पटरी के साथ मौजूद खंबे से टकरा गया। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। अटकी तहसील हजरों में पुलिस चौकी मुकम्मल दरियाबुर्द हो गई। दरियाए सिंध में गुजरने वाले सैलाबी रेले का पानी चौकी में दाखिल हुआ। सैलाबी रेले से ज़राई जमीनों की कटाव का सिलसिला भी जारी। सैलाब से मुतासरा जिला चकवाल और जेहलम को आफत ज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। कहा, शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए हैं। सैलाब की वजह से राब्ता सड़कें बह गई हैं। सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी की 17वीं सालगिरह। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के वालिद को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। कहा, सदर जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान और अवाम को तरजीह दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आसिफ जरदारी ने जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए काम किया। शेरी रहमान ने कहा, सदर जरदारी ने इंतकाम के बजाय मुल्क के मफाद को तरजीह दी। सईद गनी ने बच्चों के साथ सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा। DGISPR की GC लाहौर में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुश आइंद करार दिया। इस्लामाबाद में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 200 से ज्यादा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही की गई। 163 अफराद को टिकट्स और 45 को वार्निंग जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क भर में हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी मुशावरत। इसहाक डार ने गज़ा की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया।